हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विथ मोती। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट मोती सिंह। जैसा कि हमारा अनाउंसमेंट वीडियो में डिस्कशन हुआ था कि हम कोड जावा जीरो टू हीरो सीरीज़ शुरू करेंगे, तो आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम कोड जावा की जीरो टू हीरो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमारा एक टेक्निक पे हम स्टिक रहेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट इस सीरीज़ में आपको लगता है कि इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, तो आपको पक्का उसका इम्प्लीमेंटेशन के एग्जांपल्स मिलेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज के लेक्चर को मैंने जीरो लेक्चर इसलिए कहा है क्योंकि जावा लैंग्वेज से पहले जावा की शुरुआत कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैसे हम उस फील्ड में घुसना है, कि चीज़ें करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं जावा की हिस्ट्री। बात 1989 की है। जेम्स गोसलिन एक सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है जिसमें एक लीड आर्किटेक्ट थे जेम्स गोसलिन, और इनकी टीम में 12 मेंबर्स थे। उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी थी। उनका बेस ये था कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखें, वो कोड कंपाइल हो जाए, एक बार लिख दिया तो उसको हर सिस्टम में ना लिखना पड़े, उस सिस्टम में एक बार लिख दिया तो कहीं पे भी वो कोड चल जाए। तो ये बेस लेके उन्होंने आगे बढ़े थे और वो सक्सेस भी हुए। तो उन्होंने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर दी। जेम्स गोसलिन के ऑफिस के बाहर एक पेड़ था जो ओक का ट्री था, तो उसके बेसिस पे उसका नाम ओक रख दिया। तो एक ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आ गई। अब उस ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मार्केट में आने के थोड़े टाइम बाद पता चला, यानी कि 90s के बाद पता चला कि ओक टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाती है। तो ओक लैंग्वेज को ट्रेडमार्क के लिए चैलेंज आने लगे। तो सन माइक्रोसिस्टम ने सोचा कि इसका नेम चेंज करते हैं, तो उन्होंने नेम सजेशंस मांगे। जावा उन्हें यूनिक लगा तो उन्होंने जावा नाम रख दिया। तो उसके बाद सन माइक्रोसिस्टम में 1996 में 23 जनवरी को अपना पहला जेडीके लॉन्च किया। उसके बाद अपडेट्स आते गए। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है। 2010 की बात है, ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर कर लिया। उसके बाद जो जावा के जितने भी वर्जन्स आए हैं, वो सारे वर्जन्स या सारे फीचर्स के अपडेट ओरेकल ने दिए हैं। तो अब अगर हमें अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हमें ओरेकल की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड्स में से जावा इंस्टॉल करेंगे, जेडीके इंस्टॉल करेंगे। अब ये थी इसकी हिस्ट्री। अभी लेटेस्ट वर्जन जावा 22 चल रहा है। पहला वर्जन जेडीके 1 था। मैं एक और पैरेलल प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उस प्लेलिस्ट में जावा के जितने भी फीचर्स जेडीके 1 से लेके जेडीके 22 तक, उन सब के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सारे फीचर्स को मैं समझाऊंगा। बहुत ही मज़ा आएगा उसमें भी। अब आते हैं हम, जावा हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ये जेम्स गोसलिन ने इनिशिएट किया था, सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप किया था और ओरेकल अभी एक्वायर कर लिया। तो अभी ओरेकल इसके फीचर्स देता है। आगे क्या होता है वो आगे देखेंगे। अब लेटेस्ट वर्जन उसका जावा जेडीके 22 आया है और लेटेस्ट एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जेडीके 21 है। वो भी मैं आगे समझाऊंगा ये क्या होता है, कैसे माइग्रेशन होता है, चीज़ें कैसे बदलती है। आप एक किसी वर्जन पे हो, आपको किसी और वर्जन पे शिफ्ट होना है तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो बात की बात है, वो करेंगे हम। अब आते हैं सेकंड, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा भी कुछ होता होगा।
तो हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेजर डिफरेंस ये है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर से मोर एब्स्ट्रैक्शन होता है। मोर एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हार्डवेयर मैनेजमेंट लेस करना पड़ेगा। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट भी लेस होता है, जबकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन भी कम होता है और मेमोरी मैनेजमेंट भी मैनुअल करना पड़ता है, जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, ये इजी टू यूज़ है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, यूज़र फ्रेंडली कम होती है पर कम होती है। थर्ड फीचर है, ये हाई पोर्टेबल है, वो लेस पोर्टेबल है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो ये फीचर्स थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो आपको बताना ज़रूरी था। आप बस इतना पढ़ के आगे चल लेते कि जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अभी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है नहीं बनती। चलो कोई नहीं, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जावा इंस्टॉलेशन पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सिस्टम में जावा चलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायर्ड है, तो उनमें से आपको oracle.com की वेबसाइट पे जाके जावा टेक्नोलॉजी में डाउनलोड्स में जाओगे आप, तो वहाँ पे आप अगर आप डाउनलोड्स में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो अवेलेबल जावा वर्जन है वो दिखेंगे, जैसे जावा 22, जावा 21 एंड जावा 17। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे देते हैं, जैसे लिनक्स का अलग है, मैक का अलग है, विंडोज़ का अलग है। यहाँ पे आने के बाद आपको 3 फाइल दिखाई देगी। एक MSI फाइल है, एक कंट्रोल पूरा जिप फोल्डर है और एक EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो हम JDK 22 का एग्जीक्यूटेबल वाला इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आप देख रहे होंगे डाउनलोड हो रहा है। इससे पहले मैं अपने सिस्टम में दिखा देता हूँ कि जावा वर्जन है या नहीं है। तो आपके सिस्टम में जावा है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए कमांड होती है जावा -वर्जन। तो मैं जावा, आपको बिल्कुल भी अभी कॉम्प्लिकेट नहीं लेना, चीज़ों को इजीली समझना है। ये सारी चीज़ें मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी आप देखोगे तो जावा वर्जन 22.0.2, ठीक है, ये मैंने थोड़े टाइम पहले किया था। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको अनइंस्टॉल कर लेंगे। अनइंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर दिया। यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे हम। प्रोग्राम एंड फीचर्स में आप देख रहे होंगे JDK दिख रहा है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर लूँगा। तो ये अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल हो रहा है, ये अनइंस्टॉल हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है। अभी अगर हम इसको टाइम 7 सेकंड लगेंगे, तो आप देखोगे यहाँ दिखा रहा है जावा TM SE डेवलपमेंट किट 64 बिट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे सैम को वापस डालोगे तो क्या बोल रहा है, जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। तो अब सिस्टम में जावा नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है JDK इंस्टॉल करना। JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। तो मैंने JDK 22 इंस्टॉल अभी डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद हम डाउनलोड्स में चलेंगे।
यहाँ पे अब इसको मैंने डबल क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक किया है मैंने। ये इंस्टॉल हो रहा है। पैरेलली मैं आपको सेकंड थिंग बता देता हूँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये अभी सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, मैंने यस कर दिया है, उसको अलाउ कर दिया है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो अगर आपके सिस्टम में JDK है तो JDK मीन्स आपको वो कंप्लीट किट प्रोवाइड करता है जिसमें लाइब्रेरीज है, JVMs है और जो भी सॉफ्टवेयर्स या जो भी थिंग्स रिक्वायर्ड हो कि जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर जावा SE डेवलपमेंट किट 22.0.2। मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक पाथ दिखा रहा है C-// और वो आप यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी देखोगे तो मैंने जावा होम में भी यही पाथ दे रखा है। आप देखो, तो अगर आप यहाँ से पाथ चेंज करते हो तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी पाथ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी इसी को ये रखता हूँ और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है, काफ़ी टाइम से ऑन है। ये सारे फीचर्स को अभी डाउनलोड कर रहा है, हार्डली 30 सेकेंड लगेंगे। तो यहाँ पे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सिस्टम एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे आता है यूज़र वेरिएबल्स फॉर पीसी, सिस्टम वेरिएबल्स। तो मैंने यूज़र वेरिएबल्स में जावा होम का एक वेरिएबल लिया, या न्यू क्लिक करके आप भी ले सकते हो। वेरिएबल नेम जावा होम लिख लो और वैल्यू नेम में जो पाथ है वो लिख लो। अगर आप वहाँ से पाथ चेंज करते तो वो चेंज करना पड़ता। उसके बाद आप सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ में एडिट करके, जैसे मैंने ये पाथ दिया परसेंटेज जावा होम परसेंटेज, आप यहाँ डायरेक्ट पाथ भी दे सकते थे, बट ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, सारी इंडस्ट्रीज भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो हमें भी करना चाहिए, एक हैबिट हो जाती है। तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल था और ये JDK इंस्टॉलेशन था। ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपके सिस्टम में जावा चलने के लिए। यानी कि पहले आप अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करोगे, जावा इंस्टॉल करके एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाओगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके वहाँ पे यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल में अपना पाथ सेटअप करोगे। पाथ सेटअप करने के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो आई थिंक हार्डली 20 सेकेंड और लगेंगे, पता नहीं आज टाइम क्यों लग रहा है इसमें। हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। पहले मैंने चलाया था तो वर्जन आ रहा था, फिर मैंने अनइंस्टॉल किया था तब नहीं आ रहा था, अब मैंने दोबारा इंस्टॉल किया है तो अब आ गया है। तो आपको जावा इंस्टॉल करने का ये प्रोसेस है। आपके सिस्टम में कोई भी चैलेंज आता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा जो थर्ड टारगेट था जावा इंस्टॉलेशन, ये कंप्लीट हो गया है। जो फोर्थ और फिफ्थ है वो पैरेलल चलेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाया मैंने कोडिंग विथ मोती के नाम से, ये मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको शुरू से समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, देखो अभी इनिशियल स्टेज है तो हम नोटपैड में कोडिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सही होगा, आपको सिंटैक्स लिखने की प्रैक्टिस होगी। मेरे सिस्टम में इंटेलिजे भी है, पर मैं अगर डायरेक्ट इंटेलिजे खोलूँगा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हो आप, ये इंटेलिजे भी है, मैं इसको भी ओपन कर सकता हूँ, हम इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। पर जो कहते हैं ना, पहले बेस अच्छे से बनता है तो चीज़ें आगे बहुत अच्छे से चलती है। तो हम नोटपैड पे स्टार्ट करेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम नोटपैड से ही शुरू करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिनों में आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। और जब आप फिर IDE
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मूव करोगे, जैसे कि ये इंटेलिजे है, आपको चीज़ें बहुत इजी लगने लगेगी। आपको लगने लगेगा वाओ क्या मज़ा आ रहा है, एकदम ऐसे ऑटो पायलट टाइप फीलिंग आएगी। लेकिन उस तक जाने से पहले हम बेसिक से चीज़ें करेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो मैंने एक नोटपैड फाइल बनाई और मैंने अब उसको ओपन किया है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल पैनिक मत होना। ये प्रिंट एलन मेथड क्या है, सब चीज़ें बताऊंगा, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना। अभी मैं बस आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ आप उस पर फोकस करो, बाकी आप चीज़ों को ध्यान मत दो। मैंने एक पब्लिक क्लास हेलो बनाई जिसके अंदर मैन मेथड लिखा है। उस मैन मेथड के अंदर मैंने एक लाइन प्रिंट कराई, हेलो माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो इसका नाम हम रखेंगे hello.java। जावा की कोई भी फाइल अगर आप सेव करते हो, इंटेलिजी में बाय डिफ़ॉल्ट वो आईडी में वैसे ही सेव होती है .java करके, लेकिन आप नोटपैड वगैरह में सेव करोगे तो आपको एक्सटर्नली उस तरीके से करना पड़ेगा। तो हमने hello.java करके सेव कर दिया। तो आप यहाँ देखोगे कि एक हेलो करके एक जावा फाइल बनी है। ठीक है, अब ये आपका सोर्स कोड है, जो मैंने आपसे कहा था ना टर्मिनोलॉजी हम बेस कोड करेंगे साथ में। तो ये पहली टर्मिनोलॉजी है सोर्स कोड। सोर्स कोड में क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है। ये कोड है पर ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट कोड है, मीन्स एक यूज़र अपना कोड लिख रहा है, एक डेवलपर अपना कोड लिख रहा है, वो कोड है ये। तो इस कोड में यूज़र इजीली अंडरस्टैंड करता है चीज़ें। अब आप आगे देखोगे थोड़ी सी चीज़ें बदलती जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा। तो आपने सोर्स कोड लिखा, अब इस सोर्स कोड को मैं कंपाइल करूँगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है जावा और सी का मेजर डिफरेंस। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कैसे है वो हम समझते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ। एक सेकंड, ये मैं ओपन बोर्ड ओपन कर लेता हूँ एक बार। एक सेकंड ओपन हो रहा है। ऐसे समझो आपके सिस्टम ने आपने कुछ कोड लिखा, यानी कि आपके सिस्टम में भी सी लैंग्वेज है। तो ये आपका सोर्स कोड है, मतलब एक सी डेवलपर ने अपना कोड लिखा और उसको एक सेव कर दिया। सेव करने के बाद कंपाइलर को ऑर्डर देता है। कैसे ऑर्डर देता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि इसको कंपाइल करो। कंपाइलर इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करता है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल में यानी कि नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेता है। नेटिव कोड मीन्स रन कोड, जो एप्लीकेशन रनेबल स्टेज पे होती है उसको नेटिव कोड कहते हैं। यानी कि कंपाइलर डायरेक्ट सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। और ये अब अगर इस सिस्टम में कोड लिखा है तो ये इसी सिस्टम में चलेगा, दूसरे सिस्टम में नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल कंपाइलर डायरेक्ट इसी सिस्टम में बना रहा है और वो अदर सिस्टम के लिए इनकम्पैटिबल रहता है। इसीलिए सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। अब आते हैं जावा पे। जैसे आपने ये सोर्स कोड लिखा, अब मैंने आपसे कहा था ना कंपाइल कैसे करते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने ये CMD ओपन किया,
मैंने उसी लोकेशन पे ओपन किया। आप देखोगे मोती विथ कोड, कोडिंग विथ मोती, और यहाँ पे फोल्डर वो है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी, तो आप देखोगे अगर मेरा पाथ वगैरह सेट है तो बहुत सारा कोड लिख के आएगा, अगर कॉन्फ़िगरेबल सारे करेक्ट है। देखा आ गया। अब मेरे को किस फाइल को कंपाइल करना है, जावा सी hello.java। अभी आप देखोगे एक कोड कंपाइल हो जाएगा, ये कंपाइल हो गया। अब आप वहाँ पे देखोगे एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई है। जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है बाइट कोड। बाइट कोड मीन्स जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेता है। जब कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। अब मैं अगर जावा फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है जो लिखा था हमने, कंपाइलर ने उसको डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर दिया, ये बाइट कोड है। अब इस बाइट कोड को मैं किसी भी सिस्टम पे चलाता हूँ, ये एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जावा की यही जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली बात है, यही एक बेस्ट फीचर्स है इसका। आगे बहुत सारे आएंगे भी, बट मेजर डिफरेंस ये है। तो आप इस बाइट कोड को कहीं पे भी एग्जीक्यूट करोगे, बशर्ते उसमें वो सेम जेडीके होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो आपका कोड किसी भी सिस्टम में चल जाएगा, चाहे वो मैक हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे विंडोज़ हो, डज नॉट मैटर कि आप किस सिस्टम में कर रहे हो, नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर आ गई होगी। अब कोड कंपाइल हो चुका है, तो मैं आपको बता रहा था, ओपन बोर्ड वापस ओपन करता हूँ मैं। तो अब आते हैं जावा में। तो जावा में पहले आपका कोड सोर्स कोड है, ये आपका, आपने इसको कंपाइल किया तो कंपाइलर चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब कैसे चेक करता मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कंपाइलर यहाँ देखेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक एरर कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ सेमीकोलन हटा के, और वापस से मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल के स्टेप्स आपको पता ही है, हेलो जावा सी hello.java, ये कमांड है। पहले कमांड मैंने बताई थी जावा स्पेस हाइफन वर्जन, सेकेंड ये देखो इसमें एरर दे दिया। कंपाइलर ने बोला कि भाई आपके कोड में इस लाइन पे ये एरर है, इसको ठीक करो, बाद में चलाओ। तो कंपाइलर पहले चेक करता है कि जो फॉर्मेट में कोड होना चाहिए उसमें है या नहीं है, नहीं है तो वो एरर दे देगा। तो ये एरर दे दिया। अब ये था, अब उसने आपके कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, कंपाइल कर दिया। अब मैंने एरर को ठीक किया, अब मैं वापस चलाता हूँ और आप देखोगे कंपाइल हो गया है। ये देखो कंपाइल हो गया। अब हम वाइट बोर्ड ओपन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही कंपाइल हुआ, ये बाइट कोड आपका बन गया। ठीक है, था क्या सोर्स कोड, बन क्या गया बाइट कोड। अब बाइट कोड से आपने एक कमांड चलाई जावा हेलो, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो माय फर्स्ट प्रोग्राम आपने लिखा था, बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। फर्दर इंटरप्रेटर और जीआईटी ने, मैं कंसेप्ट, इंटरप्रेटर आपके पूरे बाइट कोड को एक साथ लास्ट में नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि जीआईटी जो जेडीके 2 में आया था, जैसे जेडीके 2 में ये फीचर्स आए कि उन्हें लगा कि नहीं इंटरप्रेटर की वजह से सिस्टम स्लो हो रहा है, तो उन्होंने नया वर्जन लाया, नया कंपाइलर लाया जीआईटी जस्ट इन टाइम। वो लाइन बाय लाइन कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। तो जीआईटी ने आपके कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कोड जिस भी सिस्टम पे चलेगा वो चलेगा, मीन्स सिस्टम में जैसे मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में कन्वर्ट किया, वो एक कंसेप्ट अपन पूरा आगे पढ़ेंगे। अभी बेस पे चलते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही है। तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। ये कंपाइलर यानी कि सेकंड कंपाइलर जो कि इंटरप्रेटर या जीआईटी ने आपके कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो अब आते हैं हम अपन टर्मिनोलॉजी पे।
सोर्स कोड जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, जो यूज़र कोड लिख रहा है। बाइट कोड जब आपने कंपाइल किया, कंपाइल कैसे करते हैं? कंपाइल करने के लिए आपको सिंपल जावा सी क्लास नेम डॉट जावा कंपाइल कर दिया, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब रन कैसे? कंपाइलर का क्या काम है? ये मतलब जावा सी एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपके कोड को कंपाइल करता है, एरर चेक करता है और बाइट कोड में एरर चेक करेगा और बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद इंटरप्रेटर आता है। इसको आपके कोड को रन करने की कमांड है जावा और क्लास नेम, जो भी क्लास नेम होगा ये आपके कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देगा। JIT लेटेस्ट है जो JDK 2 में आया था और लाइन बाय लाइन आपके कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेता है। अब आता है JDK JRE JVM, तो हम इसको समझते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट है। एक सेकंड, पेन कहाँ गायब हो गया? ये लैपटॉप के नीचे चला गया। ठीक है, तो ऐसे समझो जैसे सेट में हम समझते हैं, ये आपका JDK है। क्या है? JDK एक कंप्लीट किट है, जावा डेवलपमेंट किट। मीन्स उसमें सभी वो सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ थिंग्स है जो आपके एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है। मीन्स उसके अंदर JRE प्लस कुछ लाइब्रेरीज या डिबगर, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी है। अब जो JRE है उसके अंदर JDK प्लस लाइब्रेरीज, जो भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड लाइब्रेरीज है। जैसे आप आगे पढ़ोगे जावा की बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं, वो सारी JRE जो कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट देता है। यानी कि JDK के अंदर JRE के अंदर JVM। अब प्लस कुछ लाइब्रेरीज है वो हम पढ़ेंगे डीपली, बट अभी जैसे हमने कहा था कि आपके सिस्टम में कोड लिख दिया, कंपाइल कर दिया, वो किसी भी सिस्टम में चल सकता है। उसके पीछे JVM है। JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि हर सिस्टम में वो JDK इंस्टॉल होना चाहिए। जब जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट होगा तब आप उसके कंपाइल कोड को आप रन कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट था, और कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और टॉपिक्स में कुछ मिसिंग डाउट वगैरह कुछ भी हो तो ज़रूर बताना। ये मेरा पहला लेक्चर था, हो सकता है कुछ गलतियाँ कर दी हो, और बाकी मैं उन्हें फिर भी सुधारने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें और लेके आने वाला हूँ, और हम एकदम बेसिक से चलेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि आपके सामने चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही है। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये मेरे को मोटिवेशन देगा। थैंक यू।